तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में ठंड ने अब सिहरन बढ़ा दी है। 15 डिग्री से लगभग नीचे पारा लुढ़क चुका है और दिन में धूप भी बेअसर नजर आ रही है। मौसम विभाग का अलर्ट है। एमपी में नवंबर में ही ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। कई जिलों में बढ़ी कपकपी। आज एमपी में चलेगी शीतलहर। हरिद्वार में मौसम ने बरपाया है कहर और पहाड़ों पर अब पानी जमने लगा है। तो फिलहाल देखिए, अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें सामने आ रही है। नवंबर का महीना आते आते और अपने साथ अब ठंड भी लेकर के आ चुका है, यानी कि सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। कई जगहों पर अब शीतलहर भी देखने को मिल रही है। धुंध की मोटी चादर छाई हुई है कई जगहों पर। और हरिद्वार में मौसम ने इस वक्त लोगों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है, क्योंकि पहाड़ों पर भी कई जगहों पर बर्फबारी का मौसम देखने को मिल रहा है। बर्फबारी के साथ साथ में झीलें जमनी शुरू हो चुकी हैं। तो फिलहाल 15 डिग्री तक पारा नीचे गिर गया है राजस्थान में। तो कई जगहों पर लोग इन दिनों सर्दियों के मौसम का लुत्फ उठाते हुए देखे जा रहे हैं, लेकिन अभी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, क्योंकि इससे पहले भी चेताया गया था कि इस बार की सर्दियां पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। तो फिलहाल इसकी तैयारियां पहले से ही कई जगहों पर रैन बसेरों को लेकर के, यहां तक कि अलाव जलाने को लेकर के। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपक छाबड़ा भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए, विश्वास सैनी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले मैं भोपाल का रुख कर रही हूं। दीपक, आपसे जानना चाहूंगी कि भोपाल में इस वक्त स्थिति कैसी नजर आ रही है? क्या वहां भी धुंध की चादर छाई हुई है, शीतलहर देखने को मिल रहा है? कैसा है मौसम? देखिए, भोपाल की बात करें तो भोपाल में इस वक्त मौसम बेहद ही ठंडा है। और भोपाल की साथ ही पंचमढ़ी और इंदौर, उज्जैन, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मध्य प्रदेश का एक जिला है राजगढ़ जिला, जहाँ पे सबसे कम तापमान देखने को मिला है। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात 7.4 डिग्री टेम्परेचर जो है राजगढ़ का रहा है, और इंदौर का भी वही 7.6 रहा है। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में 10.4 डिग्री टेम्परेचर रहा है। और पूरे मध्य प्रदेश में इस वक्त जो है कोहरे की मार देखने को मिलने शुरू हो चुकी है। वहीं प्रशासन की बात करें तो प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट नहीं अभी था, क्योंकि ये 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है सर्दी ने। नवंबर माह के दूसरे सप्ताह में इस तरह से सर्दी पड़ना ये लोगों के लिए वाकई अचंभित करने वाली चीज है। ठीक है, लॉटरी में आपके पास। विश्वास, आपसे भी जानकारी चाहेंगे कि हरिद्वार में इस वक्त मौसम कैसा नजर आ रहा है? जी हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हरिद्वार के अंदर भी अब सर्दी का जो सितम है वो देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अभी सर्दियां जो है, सुबह और शाम की जो ठंड है वो इस वक्त बनी हुई है, और वो जो ठंड है वो अच्छी खासी ठंड बनी हुई है। हालांकि दोपहर में जरूर दिन गर्म है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, जो उत्तराखंड के जो मैदानी इलाके हैं वहां पर जरूर सुबह शाम की जो ठंड है वो बनी हुई है। और साथ ही साथ जिस तरह से पहाड़ों पर जिस तरह से बर्फ पड़ी है, जी। केदारनाथ, बद्रीनाथ, उनके जो ऊंचे पहाड़ियां हैं उन पर जो बर्फबारी हुई है, उसके बाद पारा जरूर 4 से 5 डिग्री तक कम हुआ है। लेकिन जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि मौसम ने जो करवट बदली है, तो उसके बाद उत्तराखंड में सुबह और शाम की ठंड में लोगों ने गर्म कपड़े जरूर निकाल लिए हैं। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी ठंड का जो सितम है वो और बढ़ने को है, क्योंकि अभी जिस तरह से मानसून गुजरा है, मानसून में जिस तरीके से पहाड़ के लोगों ने जिस तरह से अभी मानसून को देखा, उसी के बाद ये जो मौसम विभाग है उसने भी चेताया कि जिस तरीके से मौसम अब करवट बदल रहा है, तो जो कड़ाके की ठंड है वो जरूर पड़ने वाली है। जी ठीक है, लेकिन साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे विश्वास, क्योंकि अब राज्य जयंती भी मनाई जानी है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे, मौसम हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए क्या बिल्कुल साफ नजर आता है, या फिर कोहरे की चादर देखी जा रही है, या दोपहर होते होते धूप खिलने की संभावनाएं जताई गई हैं? इसको लेकर कोई जानकारी? जी हाँ, देखिए जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि मौसम जिस तरीके से अभी करवट बदल रहा है, तो ठंड का जो मौसम है वो सुबह और शाम का है। हालांकि मैदानी इलाके जितने हैं उनमें जरूर कोहरे की चादर देखने को मिल सकती है, लेकिन जिस तरह से जो बारिश की संभावना है या बर्फबारी की जो फिलहाल की जो संभावना है, अगले 4 से 5 दिनों तक ऐसा कुछ नहीं है। मौसम जो है वो शुष्क बना रहेगा। लेकिन तो इसके लिहाज से देखा जा सकता है कि जो हेलीकॉप्टर्स की जो उड़ान है वो आसानी से की जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम साफ रहेगा तो हेलीकॉप्टर्स को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी वहां से उड़ान भरने में। और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है वो देहरादून पहुंचने वाले हैं, तो दिन के समय में जो जैसे बताया कि 11:30 बजे उनको FRI पहुंचना है, तो जिस वक्त उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड करेगा उस वक्त जरूर मौसम साफ बना रहेगा, क्योंकि दोपहर होते होते जिस तरह से धूप जो है वो जरूर निकल जाती है, और धूप से मौसम जरूर सुहावना हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पर्यटक भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पर्यटक ठंड का लुत्फ लेने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसे दिन बढ़ता है तो दिन के साथ ही
यहाँ पर जो धूप है उससे दिन जरूर गर्म हो जाता है, तो उसके बाद मौसम जरूर सुहावना हो जाता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का जो स्वागत है वो सुहावना मौसम ही करेगा उत्तराखंड के अंदर जी। ठीक है, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप दीपक, मैं एक बार फिर आपका रुख कर रही हूँ, खासतौर पर उन लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है जो सड़क किनारे रहते हैं, जो बेहद गरीब है, रैन बसेरों का सहारा उन्हें लेना पड़ता है, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं अभी से देखी जा रही है? जी देखिए, जिला प्रशासन पूर्व से ही रैन बसेरे की व्यवस्था पूरे मध्य प्रदेश में बड़े शहरों में की हुई है, जिसके चलते निचले तबके के जो लोग हैं जो सड़कों पे सोते हैं, जो बाहर रहते हैं, उनके बाकायदा प्रशासन मुआवजा पिटाता है, उनको सजग करता है कि आप रैन बसेरे में जाइए, क्योंकि ठंड का जो असर है एकदम से देखने को मिल रहा है। वही प्रशासन भी जागरूक हो चुका है इस और जो है सड़कों पे सोने वाले लोगों के लिए कंबल बांटे जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से। वहीं जो है अगर भोपाल की बात करें या इंदौर की बात करें, तो ये दो प्रमुख शहर है मध्य प्रदेश के जहाँ पे इन दिनों ठंड काफी देखने को मिल रही है। तो स्वाभाविक बात है, जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार इसमें सजग है और रैन बसेरों में जाने के लिए सबको कह रही है। ठीक है। अब विश्वास, एक बार फिर मैं आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि अभी आप भी बता रहे थे कि तमाम व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, की जा रही हैं। जैसे जैसे सर्दियों का दिन नज़दीक आता जाता है, हम देखते हैं कि प्रशासन भी बहुत एक्टिव मोड पर काम करता रहता है। हमने अक्सर ये भी देखा है कि कंबल वितरण होता है, अलाव के जलाने की भी व्यवस्था की जाती है। ऐसी कोई तस्वीर अब तक आपने देखी जो शुरुआत हो चुकी हो? यह देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी मौसम ने करवट बदली है, सुबह शाम की जिस तरह से ठंड बनी हुई है, तो इसको लेकर प्रशासन जरूर जो गरीब लोग हैं या रैन बसेरों को लेकर है वो तैयारियां जरूर करता है। लेकिन अभी मैं फिलहाल की बात करूं, फिलहाल इस तरह से जितने भी गरीब लोग हैं वो अपने स्तर से कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन जो है वो अब धीरे धीरे करके व्यवस्था जो है वो बनाएंगे। क्योंकि जिस आज रजत जयंती का जिस तरह से तैयारियां चल रही है, जगह जगह पर कई कार्यक्रम किए जा रहे थे, तो रजत जयंती को लेकर जरूर प्रशासन तैयारी कर रहा था। लेकिन रैन बसेरों की मैं बात करूं, अभी रैन बसेरों में जरूर जो गरीब लोग हैं या हम कहें जो हरिद्वार जिस तरह से यहाँ पर जितने गरीब लोग होते हैं उनके लिए जरूर व्यवस्थाएं की जाती है। लेकिन फिलहाल वो अपने स्तर से ही जो व्यवस्थाएं हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि अभी प्रशासन रजत जयंती समारोह के तरफ लगा हुआ है। तो जिस तरीके से देखा जा सकता है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए जरूर ये ठीक सर्दी का है। जो मौसम है ये जरूर सितम उठा रहा है। और जिस तरह देखा जाए कि अभी हरिद्वार के अंदर की मैं बात करूं कि जिस तरह कल शाम को कल जो पारा था इसका अधिकतम वो 27 डिग्री था और न्यूनतम 12 डिग्री का था। तो यानी सुबह शाम की जरूर ठंडा और पारे के अधिकतम और न्यूनतम पारे के बीच में जिस तरह की जो गैप है, बहुत बड़ा गैप है, यानी कि दिन की जो गर्मी है वो बहुत गर्म है और शाम की रात की जो ठंड है वो बहुत ठंडी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है जो जितने भी जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए जरूर ये एक सितम का दौर है। लेकिन ठीक है। प्रशासन जरूर है वो जरूर अलर्ट कर रहा है और वो जरूर इस तरीके से तैयारियां करेगा, क्योंकि रैन बसेरों को लेकर प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां हैं वो भी जरूर अब शुरू की जा रही है। चलिए, ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।